सुधीर कुमार सोनू झारखंड के कला मंत्री, जिनको झारखंड की कला और संस्कृति को संभालने की जिम्मेदारी दी गई है, आज वही झारखंड की कला को बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि झारखंड की कला को बिगाड़ने में सबसे बड़ी भूमिका उन्हीं के फैसलों की है। दरअसल कल जहां पूरा देश वर्ल्ड थिएटर डे मना रहा है, वही झारखंड की राजधानी रांची में एक ऐसी परंपरा टूटने जा रही है जो पिछले 13 सालों से लगातार चलती आ रही थी। रांची का प्रसिद्ध ऑड्रे हाउस, जहां हर शाम कलाकारों की आवाज, तालियों की गड़गड़ाहट और रंगमंच की ऊर्जा गूंजती थी, इस बार खामोश रहने वाली है। जहां कभी राजधानी की शामें कार्यक्रम में कलाकार मुफ्त में अपनी कला दिखाते थे, जहां दर्शकों के बीच कला जिंदा रहती थी, वही मंच अब खाली रहने वाला है। वजह बहुत साफ है कि यहाँ कला दिखाने के लिए पैसे देने होंगे, और ये फैसला किसी प्राइवेट संस्था ने नहीं बल्कि खुद झारखंड के कला मंत्री सुधीर कुमार सोनू के स्तर पर लिया गया है। बता दें कि ऑड्रे हाउस सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि झारखंड के रंगमंच का बड़ा केंद्र रहा है। यहाँ थिएटर के कलाकार रिहर्सल करते हैं, नए कलाकारों को मंच मिलता है और हर शाम के समय लोग नाटक और प्रस्तुतियां देखने आते हैं। साल 2013 से हर 27 मार्च को यहाँ छोटा नागपुर नाट्य उत्सव मनाया जाता है। ये आयोजन रांची के लोगों के लिए खास बन चुका था और कलाकारों के लिए तो ये सम्मान जैसा था। पिछले साल 2025 में भी 4 दिवसीय भव्य महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें 4 दिनों तक कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी थी और दर्शकों ने उसे खूब सराहा दिया था। इस बार भी कलाकारों को यही उम्मीद थी कि यह परंपरा जारी रहेगी। इसी मांग को लेकर संस्था के निदेशक ऋषिकेश लाल आवेदन लेकर कला मंत्री सुधीर कुमार सोनू के पास पहुंचे थे। कलाकारों को उम्मीद थी कि झारखंड के कला मंत्री कलाकारों को प्रोत्साहन देंगे, उनका मनोबल बढ़ाएंगे और इस परंपरा को आगे बढ़ने में मदद करेंगे। लेकिन जब जवाब मिला तो कलाकारों के लिए किसी झटके से कम नहीं था। मंत्री जी ने कहा, अगर 4 दिन तक मुफ्त में कार्यक्रम होगा तो 1 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा। उनका कहना था कि ऑड्रे हाउस का किराया हर दिन 25,000 रुपए है और अगर 4 दिनों तक कार्यक्रम मुफ्त में होगा तो कुल मिलाकर 1 लाख रुपए का नुकसान होगा। अब जरा सोचिए, एक कलाकार के लिए ये शब्द कितने भारी रहे होंगे। एक कलाकार जो सालों तक अपनी कला के लिए मेहनत करता है, जो सिर्फ एक मंच चाहता है, उसके सामने अगर पैसे का हिसाब रखा जाए तो ये किसी चोट से कम नहीं है। जहां एक तरफ सरकार बार बार ये कहती है कि झारखंड की कला और संस्कृति को संरक्षण दिया जाएगा, कलाकारों को बढ़ावा दिया जाएगा, वहीं दूसरी तरफ सिर्फ 25,000 रुपए रोज के हिसाब से होने वाले मुनाफे के लिए 13 साल पुरानी परंपरा की बलि चढ़ा दी गई। मंत्री सुधीर कुमार सोनू का साफ कहना है, अब मुफ्त वाला कल्चर खत्म हो चुका है। उनका तर्क है कि संस्था को चलाने के लिए पैसे की जरूरत है। ऑड्रे हाउस के मेंटेनेंस का खर्च निकालना जरूरी है। रेट रिवाइज हो चुका है, उसी रेट पर अगर कोई ऑड्रे हाउस बुक करना चाहता है तो करे, नहीं तो नहीं। उनका कहना है कि बिना पैसे के मेंटेनेंस का खर्च कैसे निकलेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या कला को सिर्फ पैसों के तराजू पे तोला जाएगा? क्या 25,000 रुपए कलाकार के सपनों से ज्यादा बड़े होते हैं? कलाकार वे लोग होते हैं जो धूप में, बारिश में, हर मुश्किल में मेहनत करते हैं और सिर्फ एक मंच की तलाश में रहते हैं। वे पैसों के लिए नहीं बल्कि अपनी कला के लिए जीते हैं। वे सिर्फ चाहते हैं कि एक मंच हो जहाँ लोग बैठे और उनकी कला को देखें। लेकिन हर कलाकार के पास इतने पैसे थोड़ी होते हैं कि वे 25,000 रुपए देकर मंच किराए पर ले सके। ऐसे में वो सरकार की तरफ देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि सरकार उन्हें सहारा देगी। लेकिन अगर सरकार का रवैया ही ये हो जाए कि आजकल मुफ्त का कल्चर नहीं है, तो फिर कलाकारों के पास बचता ही क्या है? आज झारखंड के कला जगत में ये चर्चा तेजी से फैल रहा है कि कुछ फैसले व्यक्तिगत सोच और जिद के आधार पर लिए जा रहे हैं। कई लोग इसे सुधीर कुमार सोनू की कठोर और असंवेदनशील नीति बता रहे हैं, जो कलाकारों के लिए घातक साबित हो सकता है। दूसरी तरफ सरकार का तर्क है कि संसाधनों के रखरखाव के लिए शुल्क जरूरी है, इससे बेहतर व्यवस्था मिलती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि क्या ये व्यवस्था कला की कीमत पर बनाई जा रही है? क्या सिर्फ 25,000 रुपए के लिए 13 साल पुरानी परंपरा को खत्म कर देना सही है?